श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जहाँ पर हम हवन की अग्नि तैयार करते हैं तो सर्वप्रथम उस स्थान को गाय के गोबर से लीपना चाहिए और गाय के गोबर से लीपने के पश्चात उस स्थान पर भगवान श्री गणपति जी और पृथ्वी की पूजन कर किसी सौभाग्यवती स्त्री के हाथों से जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, कहीं कहीं इन्हें कंडे भी बोलते हैं, तो जो गाय के गोबर से बने हुए उपले होते हैं उनकी और घी की सहायता से अग्नि को प्रज्वलित वहाँ पर करना चाहिए। फिर जब आचार्य यज्ञ मंडप की समस्त तैयारियां कर चुके हैं तब सुहागिन स्त्रियों के हाथों से ही उस अग्नि को किसी नए मिट्टी के पात्र में रखवा कर और यज्ञ मंडप में अग्नि स्थापन करना चाहिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। तो यज्ञ मंडप में ब्रह्मा का जो पीठ होता है यानी ब्रह्मा का जो आसन होता है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए और उसी दक्षिण दिशा में यज्ञवर्ण ब्रह्मा का भी आसन होना चाहिए। उसकी पीठ दक्षिण दिशा में होना चाहिए और मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। फिर यज्ञ मंडप की जो उत्तर दिशा है उस उत्तर दिशा में यज्ञ संबंधी समस्त वस्तुओं को रखना चाहिए। जो यज्ञ का जो प्रधान जजमान है, ये जजमान इसको यज्ञ वेदी से पश्चिम दिशा में आसन देना चाहिए। जजमान का मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। बाकी यज्ञ में जो वर्ण ब्राह्मण हैं वो पूर्व दिशा में उनके लिए आसन देना चाहिए। इन अन्य जो यज्ञ में वर्ण ब्राह्मण हैं जिनका हमने बताया कि इनको पूरब दिशा में आसन देना चाहिए, इन ब्राह्मणों का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जो मुख्य आचार्य महोदय हैं वे ब्रह्मा जी से कुछ अलग हटकर स्थान विशेष पर बैठकर सभी को यथोचित कार्य करने के लिए प्रेरित करें। उनका स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ से जिस स्थान पर बैठकर वे सभी को दिशा निर्देश दे सकें। यज्ञ में सम्मिलित सभी मुख्य लोगों को चाहिए कि यज्ञ का कार्य बड़ी ही सावधानी, श्रद्धा, प्रेम और लगन के साथ में करें। यदि आप असावधानी पूर्वक बिना श्रद्धा, बिना प्रेम के और बिना लगन के किसी प्रतियोगिता में जब आप भाग लेते हैं तो उस प्रतियोगिता में आपकी सफलता नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से बिना श्रद्धा, बिना लगन, बिना प्रेम और बिना विश्वास के जब आप व्यापार करते हैं तो आप व्यापार में भी असफल होते हैं। ऐसा ही यज्ञ में भी
यदि आप बिना श्रद्धा बिना विश्वास के यदि यज्ञ में सम्मिलित होंगे, यज्ञ के कार्य करेंगे, तो आपका यज्ञ भी सफल नहीं होगा, असफल होगा। और हम आपको एक बात बता दें कि यदि यज्ञ के कार्य सावधानी पूर्वक नहीं किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब यज्ञ असफल होता है तो ऐसा यज्ञ कल्याणकारक नहीं होता है, बल्कि ऐसे यज्ञ से पतन भी हो जाता है। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आपको हमारा यह भाग कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।